बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में आपको बता दूं कि आरएमएस सिस्टम के बाद आरटीएस सिस्टम भी इलेक्शन कमीशन का बैठ गया। इसकी वजह क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका जानना, क्योंकि अब जो 2 घंटे हैं ना, वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। जी हाँ, उसमें हर किस्म का रद्दो बदल होना है। तभी इमरान खान साहब का भी ये पैगाम आया ट्वीट के जरिए कि आपने, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स हैं, उन्होंने वोट की नतायज की पर्ची ले बगैर वहाँ से नहीं जाना। इस वक्त यहाँ से ना हिलना, क्योंकि इस वक्त जो सारा दिन होता रहा है उसका फाइनल टच दरअसल इस सिस्टम ने करना है। सारा दिन क्या हुआ वो तो मैं आपको बताता हूँ। 16 नशस्तों पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करीबन रात के 8:30 बजे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वाज़ेह बढ़तरी मिलती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के खुश होने का इस वक्त मुकाम नहीं है। अभी नतायज में बहुत सी तब्दीलियों का इम्कान है। अभी बहुत से सिस्टम के वो जिसे कहते हैं ना, वो फ्लॉज, वो सारी वो फील्डिंग्स खड़ी की गई जो मैं भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ व्लॉग के अंदर, कि आपने खुश कहाँ होना है। और हाँ, साथ साथ नून लीग के मैं वोटर्स और सपोर्टर्स को मैं कह रहा हूँ, आपने भी दुख नहीं लेना कि 16 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वाज़ेह बढ़तरी है तो अब नून लीग हार गई। नहीं, अभी सिस्टम में ऐसे कई ताकतें हैं जो मुस्लिम लीग नून को हर हाल में जताएगी, क्योंकि धांधली इनका हक है, वो करनी है। और मैं किसी से सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली आज खुद सारा दिन के अंदर था। मैंने सबसे पहले अपना ब्रॉडकास्ट किया था। पहले मैं आपको ज़रा अपनी रुदात सुना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये 16 नशस्तों के और दरअसल है मामला क्या। जी हाँ, मैं सुबह ब्रॉडकास्ट करने गया। पहली बात तो ये, मैं आपको पिछले 4, 5, 6 रोज़ से बता रहा हूँ कि मेरा वोट उस जगह पे नहीं था, दोबारा बनवाया मैंने अपने इस हल्के के अंदर। मैं खुद एक ज़िमनी हल्के के अंदर था, PP 167 के अंदर मेरा वोट था। जो एड्रेस मुझे जिस स्कूल का बताया गया था उससे कई दूर मैं पैदल चलता रहा, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर गाड़ी पार्क करने के बाद। वफाकी कॉलोनी मेरा बना था, तो मुझे जिन्होंने सारा दिन मुझे उधर देखा तो मैं आपको वो भी बता दूं। उसके बाद मेरा स्कूल जो था, मुझे उधर तक पहुंचते पहुंचते और पुलिस की तरफ से गाइडलाइन करते करते, आप यकीन जाने एक स्टेज मेरे पास भी ऐसे गए थे, छोड़ो यार सलमान, वोट नहीं डालता। जानबूझ के सिस्टम थका रहा था। मुझे नहीं पता ये जानबूझ के हो रहा था या ना हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे सिस्टम जानबूझ के थका रहा है। प्लीज़ आपके वोट की ज़रूरत नहीं है, अब आज वोट डालने ना आए। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे कबल भी वोट डाले हैं, मुझे कभी इस तरह की हर्डल नहीं थी। लेकिन बहरहाल मैं वोट डालने के लिए गया। वोट डालने के लिए गया तो मुझे उन साहब ने खुद स्टैंप दी। उन्होंने कहा वोट डालें। मैं कहा इधर नहीं डालूंगा, पोलिंग बूथ के पास डालूंगा। तो मुझे थोड़ा जानते थे स्क्रीन के हवाले से। उन्होंने कहा जी जी सर ठीक है। मैं पोलिंग स्टैंप मुझे उसने दिया, ये आपने ध्यान में रखना है। स्टैंप मेरे उस पोलिंग बूथ के अंदर नहीं थी जहाँ जाके मैंने लगानी थी, मुझे उसने दी, क्योंकि पैड वहीं रखा हुआ था। एक पैड उसके पास रखा हुआ था और एक पैड अंदर रखा था। मैंने पैड लगाया और अपना वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद मैं आ गया। अब मैंने लोगों से बात करना शुरू कर दी। लोगों से मैंने बात करना शुरू की तो एक मैं सारा दिन वो व्लॉग आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक आपको अपना एनालिसिस दिया नहीं। ये एनालिसिस बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन की किसी किस्म की कोई भी तैयारी नहीं थी आज के वोट डे के हवाले से, या अगर तैयारी थी तो जानबूझकर इस इलेक्शन को बाकायदा तौर पर मैनेज किया गया था, जिससे मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर चुके हैं। जी हाँ, मैंने कई मुर्दे जिंदा देखे आज, ठीक है। वो तड़प तड़प कर कहते रहे कि जनाब मैं जिंदा हूं, मुझे मुर्दा डिक्लेयर किया गया। सुबह इलेक्शन कमिश्नर 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहले कह चुके कि 40 लाख मुर्दों को हमने जिंदा किया है, ये 40 लाख वोटर नए हमने बीच के अंदर डाले हैं। ऐसे थे। एक खातून थी, वो कहती है मैं इतने अरसे से 2013 2018 का भी मैंने वोट यहीं आके कास्ट किया है, अब मुझे ये लोग कहते हैं कि मेरा गवाल मंडी में किसी जगह ब्रांडथ रोड पे मेरा वोट चला गया। यानी मेरी उनसे भी बात हुई। खवातीन के हवाले से ये मैं 167 की बात बता रहा हूँ, यहाँ इस हवाले से रिजर्वेशन थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के के अंदर एक जो जज्बा तो था, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग स्टेशंस थे, यानी पोलिंग बूथ्स थे जहां उनके पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, उनके अंदर खास इसतराब और तकलीफ थी। अब यकीन जाने मोर देन एबनॉर्मेलिटी की हद तक, यानी कई तो मेरे ही गले पड़ गए थे। और मैं पूछ रहा था, मैं कहा मैं आपकी वही तो चीज़ पूछ रहा हूँ। इल्ज़ाम उधर से लग रहा है कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पर्ची है उसको अंदर एंटरटेन नहीं किया जा रहा। जो मुस्लिम लीग नून की पर्ची जिस पे शेयर लगा के वो पूरा वोटर का नाम लिख के भेजते हैं, उसको अंदर एंटरटेन किया जा रहा है। ऐसा क्या है?
तो मेरे ही गले पड़ गए। हालांकि मैं एज अ जर्नलिस्ट अप्रोच पे गया था, वोट तो मैंने जब डालना था वो तो मैंने डाल दिया था, तो वो मेरे ही पड़ गए। मैंने कहा आप कितना गुस्से क्यों हो रहे हैं, जैसे कोई सिस्टम की कोई पकड़ आ गई, कोई यही चीज मुझे उधर के वोटर्स ने कहा था। अच्छा, इसके बाद मैं चला गया 160, यहां तो ये सारी चीजें हुई, लोगों ने मुझे जिस तरह बताया, वो वीडियो भी मेरे पे आप तक पहुंच गई। उसके बाद मैं 168 पे चला गया। 168 पे गया तो वहां अजीबो गरीब शोर हुआ चल रहा था। पता चला जी कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है ना, वो खवातीन वोटर्स, मैंने उनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दी पिछले व्लॉग के अंदर है, वो कह रहे हैं कि आपने हमारी मर्जी से वोट डालना है, आप शेयर पे वोट डालें। उसने कहा भाई मैंने शेयर पे वोट डालना ही नहीं है, मैंने तो बल्ले पे डालना है। अच्छा फिर हमारे सामने डालें। तो उसने अपने उनके सामने ही बल्ले के ऊपर मोहर लगाई। और मजीद के बाद उस व्लॉग के अंदर मैंने आपको तमाम चीजें, वो उनके इंटरव्यूज वगैरह दिखाए भी। अच्छा लगाई तो उसने कहा अब आपने इस वाले बॉक्स में नहीं डालना, ये पीछे बॉक्स है, इसके अंदर आपने अपना वोट डालना है। यानी बाकायदा तौर पर शक शुबा पूरा, यानी अगर हक को छुपाना या सच को छुपाना इतना आसान होता ना, तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नाहक ही चल रहा होता। ऐसे मौके वो SHO साहब थे, उनका नाम मुस्तनीर था, उन्होंने पूरा शोर शोर डाल के ना इस सारे सिनेरियो को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की कि कुछ नहीं था। फिर वो स्टेज आ गई कि उन्होंने कहा जी 2 घंटे गुजर जाए, कोई चिंगारी चिंगूरी लग जाएगी तो मसला खराब हो जाएगा। तो मैं जहां तक कह रहा हूं, तो मुझे इलेक्शन कमीशन, अच्छा मुझे पुलिस, मुझे हर लिहाज से इधर बाइस नजर आई। मुझे ऐसा लगा कि सिस्टम जो है वो सारा दिन की वो गिरफ्तारियां धूल थप्पड़, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कोई पड्डा नहीं किया, उन्होंने बहुत पड्डे किए हैं, मैं खुद कर रहा हूं ना, बहुत पड्डे किए हैं। उनके पास कंप्लेनेंट आए तो वो क्या करेंगे, एहतजाज करेंगे। एहतजाज में एड्रेस करने वाला कोई नहीं, सारे RO के पास चले जाएं जी। अब RO के पास कहां से जाएंगे, हबस, सांस लेना मुश्किल। मैं खुद फील्ड में था इसलिए मुझे अंदाजा था, मगर लोग वारफ्तगी से वोट डालने के लिए आए थे, चाहे नून लीग के थे चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वोट डालने के लिए आए थे। अच्छा बहरहाल नतायज, उधर के लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आए थे। जब मैं नून लीग की बात करता था वो भी बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे थे कि भाई हमारा तो आज वोट का डे, हमारा तो वोट बन गया। लेकिन अब सारा दिन का मैंने पता है सिस्टम में जहां जहां फ्लॉज थे वहां हर एक ने अपना हिस्सा डाला। डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन आज सारा दिन क्या करता रहा, मैंने वो आपको बता दिया। लोकल इंतजामिया क्या करती रही वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या चीज शुरू हो गई है, अब इलेक्शन कमीशन का RMS सिस्टम और RTS सिस्टम बैठ गया। ये 2 से 3 घंटे की बात है जी, ये 2 से 3 घंटे बैठेगा, ये अपडेट नहीं होगा। जिन्होंने खुश होना था टीवी की स्क्रीन पर जाके खड़े होकर खुश हो गए, लो जी आज PTI जीत गई, इस हल्के से जीत गई, इतने नतायज आए, अभी तक गैर रत्मी गैर सरकारी। नहीं, आपने खुश नहीं होना। इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे जो टाइगर्स हैं ना वो उधर खड़े हों, अपने सामने काउंटिंग करवा के नतायज लेके स्टैंप लगवा के सिग्नेचर करके फिर वहां से आपने निकलना है। क्योंकि इमरान खान को भी सिस्टम का पता है, ये सारी प्लानिंग इमरान खान हमेशा कहते नहीं कि मेरे वेल विशर्स मुझे बता देते, तो उनके वेल विशर्स ने उनको बताया हुआ है। तो 16 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती भी तो नजर आ रही है, लेकिन कामयाब नहीं हुई है, नहीं हुई है। इसलिए आपने इत्मीनान रखना है कि जब तक रिजल्ट मुकम्मल तौर पर ना आए उधर बैठे रहें, तब करें। इसलिए नून लीग वाले भी परेशान ना हो क्योंकि सिस्टम उनकी बहुत सपोर्ट कर रहा है। अच्छा आगे सुनो जी, इमरान खान साहब ने पहले रिजर्वेशन दे दी जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पकड़धर, अवाम को हरासा, गैर कानूनी ठप्पों के हवाले से जो सारी बातें मैंने खुद भी देखी, जो मैंने देखी मैं आपको वो बता रहा हूं जी, और जो मैंने एविडेंस आपके सामने शेयर की मैं आपको वो भी बता रहा हूं जी। अच्छा जी, सरकारी और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल इमरान खान साहब कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पामाल किए गए। आप यकीन जाने अगर ये सरकारी मशीनरी है तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पामाली की गई है। हमजा शहबाज साहब को मना किया गया था कि आपने एक सर्टन लेवल तक अपने अमलदारी करनी है कि हुकूमती मामलात आप चला सके, आपने इससे आगे नहीं बढ़ना। अच्छा बहरहाल इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब के आंखें बंद है और अब अदालतों को खुलना चाहिए। ये इमरान खान साहब दावत दे रहे हैं कि अदालतों को अब कोई फैसला करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हुई है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पामाली हो रही है। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो नताइज मेरे सामने, उसमें 16 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जीती हुई है, चाहे इसके कि बहुत वाज़ेह बढ़तरी नहीं है, अभी नताइज आने हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इमरान खान साहब का ये मैसेज, शहबाज गिल की गिरफ्तारी और काफ़ी स्पूकी अफराद, जी हाँ, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ रहे हैं या जो कुछ है, जिनको इस वक्त सिस्टम से थोड़ा दूर करके रखना ताकि नताइज कुछ ऐसी पोजीशन पे आ जाए, इस बात की गमाजी करें कि सिस्टम आखिरी वक्त तक जोर लगाएगा। और ये 2 घंटे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो RTS बैठा है ना,
इसने नतायज इधर से उधर करने। मुझे भी इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार है। बहरहाल मैं आपके सामने कहता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामात से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं, ठीक है। मैं सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल की गवाही देता हूँ, ठीक है। लोगों को परेशान करने की, जो टर्नआउट को स्लो करने की, ये तमाम चीज़ें मैं उधर खुद था। मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।